नमस्कार। जीवी गुरुकुल के सांध्यकालीन सत्र में आइए राग विराग और जहर व अमृत को एक साथ पीने वाले बॉलीवुड के ग्रैंडफादर, गीतकारों के बादशाह गुलजार साहब के कुछ गीतों के माध्यम से सर्वप्रथम अपना मूड ठीक कर लें। इसके बाद गुलजार साहब के जीवन में कैसे अलगाव की आंधी आई और कैसे इस आंधी में उनकी सहधर्मिणी राखी व स्वयं गुलजार साहब साथ चलकर भी आज अलग अलग ही रह रहे हैं, इसे देखेंगे। राखी और गुलजार साहब आज ठीक नदी के दो तट की तरह हैं, जो साथ साथ चलकर भी कभी आपस में मिलते नहीं हैं। इसे चाहे तो आप मजबूरी कहें या फिर मर्यादा, ये आप पर निर्भर करता है। खैर, गुलजार साहब के जीवन वृत्त पर सीधे चर्चा करना, वो भी बिना उनके गानों के, उनका अपमान ही समझा जाएगा। पिछले 65 साल से लगातार फिल्मी गीत लिखने वाले गुलजार साहब के लिखे कुछ विख्यात गीतों को गुनगुनाकर अपनी बात की शुरुआत करते हैं। दरअसल यही है गुलजार साहब का मंगलाचरण। आग्रह आपसे बस इतना ही है कि थोड़ा ध्यान देकर अपनी रचनात्मक सहभागिता दें। आइए उनकी कुछ पंक्तियों को गुनगुनाते हैं। रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गंवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है, आजा आजा जिंद शमीयाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। निश्चित रूप से यह जयघोष गुलजार साहब के गीतों का मूल तत्व है। गुलजार साहब के ये गीत वर्ष 2009 में डैनी बॉयल निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर की है और इसे ए आर रहमान साहब ने गाया था। इसके लिए गुलजार साहब और ए आर रहमान साहब को ऑस्कर अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार सन 1983 में फिल्म मासूम के ये गीत आज भी परेशान व्यक्ति को राहत प्रदान करता है। आइए इसे भी गुनगुनाते हैं। और कभी कभी मेरी तो यह सलाह है कि नसरुद्दीन शाह अभिनीत इस गीत को आप भी कभी कभी सुना करें। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुमसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं, परेशान हूं मैं। ये गीत वास्तव में बॉलीवुड के ग्रैंडफादर गुलजार साहब की आत्मा अभिव्यक्ति है। गुलजार साहब अपने सीने में ना जाने कितने अनगिनत दर्द छिपाए हैं।
इस दर्द को गुलजार साहब अपनी ऊर्जा बनाकर कागज के पन्ने पर हृदय स्पर्शी शब्दमाला बनाकर प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में गुलजार साहब के शब्दमाला रूपी गीत ही है हमारा आपका पेन किलर, यानी दर्द निवारक। यह कैसा विरोधाभास है कि गुलजार साहब अपने गीतों के माध्यम से सांवेगिक रूप से लहूलुहान लोगों के लिए तो उपचार सुनिश्चित करते रहे, पर उनका वैवाहिक जीवन दुख से भरा रहा। प्रख्यात अभिनेत्री राखी से उन्होंने विवाह तो रचाया, पर ठीक से घर नहीं बसाया। महज 1 वर्ष ही अपनी धर्मपत्नी राखी के साथ वे प्रेम पूर्वक रहे। मेघना के जन्म के बाद राखी और गुलजार दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। गुलजार के मशहूर गीत जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, वास्तव में उनकी अपनी आत्मकथा है, पर अपनी जिंदगी से भी उन्हें किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। चलिए अब आते हैं सीधे गुलजार साहब और राखी के दाम्पत्य जीवन के अलगाव की आंधी की कथा पर। राखी और गुलजार के दाम्पत्य जीवन को दुर्भाग्य की आंधी ने तहस नहस कर दिया, और यह दुर्भाग्य की आंधी आई फिल्म आंधी में। सन 1973 में राखी के साथ विवाह करने वाले गुलजार साहब भले ही अपने गानों में उदारता और व्यक्ति स्वातंत्र्य के कट्टर पक्षधर के रूप में नजर आए, पर अपने वास्तविक जीवन में वे इसके ठीक विपरीत थे। विवाहोपरांत उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से फिल्म में अभिनय करने पर पूर्ण विराम लगा दिया था। गुलजार के इस आग्रह के कारण बेमन से उनकी धर्मपत्नी और प्रख्यात अभिनेत्री राखी ने फिल्मों से दूरी तो बना ली थी, पर उनके मन में फिल्म ना कर पाने की कसक सदैव बरकरार रहा करती थी। गुलजार साहब और राखी के बीच अलगाव की आंधी सन 1975 में आंधी फिल्म की शूटिंग के दौरान आई। इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर में हो रही थी। शूटिंग के दौरान गुलजार साहब की पत्नी राखी भी मौजूद थी। एक रूढ़िग्रस्त नारी की तरह ही राखी के मन में गुलजार के प्रति शंका के बीज बिना बोए ही पल्लवित और पुष्पित होने लगे थे। इसी फिल्म के सेट पर एक घटना ने राखी और गुलजार के जीवन को तहस नहस कर दिया। हुआ यूं कि इस फिल्म के दौरान एक पार्टी चल रही थी। इस दौरान फिल्म के मुख्य अभिनेता संजीव कुमार ड्रिंक किए हुए थे और नशे की हालत में लड़खड़ाती आवाज और विचित्र भाव भंगिमा के साथ फिल्म की अभिनेत्री सुचित्रा के पास एकदम करीब जाना चाहते थे। संजीव कुमार के इस हरकत से सुचित्रा बुरी तरह से इरिटेट हो रही थी। मामला बिगड़ता देख गुलजार साहब सुचित्रा को उनके कमरे में छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान राखी की निगाह सुचित्रा और गुलजार पर पड़ी। वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। बिना सोचे गुलजार साहब पर चारित्रिक दोष मढ़ने लगी, ऐसा प्रेक्षक मानते हैं। इस पर गुलजार साहब भी अपनी सार्वजनिक बेइज्जती से अचानक गर्म अंडे की तरह उबलने लगे। बात तू मैं से बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई, ऐसा प्रेक्षक मानते हैं। फिल्म आंधी की शूटिंग के दौरान इस प्रकार
अलगाव की ऐसी आंधी चली जिसमें सारे रिश्ते चकनाचूर हो गए। एक पथ पर चलने वाले दोनों पथिक ने अपने अपने लिए अलग अलग पथ पर चलना पसंद किया। वास्तव में गुलजार और राखी के बीच बेटी मेघना ही वह सीमेंट है जो रिश्ते की दीवार को जोड़ने का सफल प्रयास करती रही है। यहां पर यह जान लेना आवश्यक है कि मेघना ने ही दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म छपाक का निर्देशन किया था। हालांकि राखी के साथ अलगाव के मसले पर गुलजार साहब कहते हैं कि मेघना बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने सभी पलों को आपस में शेयर किया है। वास्तव में 4 दशक से भी ज्यादा समय से अपनी पत्नी से अलग रहने के बाद भी मैं कभी अलग नहीं रहा, हर पल को जिया है। दरअसल गुलजार साहब के गीत हैं उनकी आत्मा व्यक्ति। आइए गुनगुनाकर उनकी बात समाप्त करते हैं। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। ओम शांति।